फाइनली हे माय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो माय लेडी डॉक्टर। सो गाइस, 2 दिन मैंने गैप किया, इसके लिए सॉरी। एक्चुअली मौसम खराब था एंड बारिश वगैरह का मौसम चल रहा था, इस वजह से मैं रिकॉर्ड करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो आई एम रियली सॉरी। देन स्टोरी आज मैं रिकॉर्ड की हूँ, सो आप लोग के बीच में प्रस्तुत करती हूँ डॉक्टर अनाया और ऑफिसर कशिश की स्टोरी। देन आपने लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि जो हमारी डॉक्टर अनाया रहती हैं वो बहुत गुस्से में रहती हैं और ऑफिसर कशिश के चेस्ट पे अपना हाथ मारने लगती हैं और बोलती हैं लीव मी लीव मी लीव मी। यार मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे यहीं पे रखो, मैं चल सकती हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं है। तो ऑफिसर कशिश उनको टाइटली हक करके सीधा हॉस्पिटल लाती हैं और वहाँ पे अच्छे से बेड पे अच्छे से लेटाने के बाद वहाँ पे उनको बोलते हैं यहाँ पे आराम से आप रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को बुला के आती हूँ। ऐसे बोल के वो बोल रही होती हैं, लेकिन जो डॉक्टर अनाया रहती हैं गुस्से से उनका कॉलर पकड़ लेती हैं। कॉलर पकड़ के अपनी साइड खींचते हुए बोलती हैं, हाउ डेयर यू, मैंने मना किया था आपको, लेकिन आप ऐसी इंसान हो जो खुद की चलाना चाहती हो। तो ऑफिसर कशिश बोलते हैं, रिलैक्स, मैंने बोला ना रिलैक्स, मैंने कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है आपके साथ, मैं बस आपको अपने साथ हॉस्पिटल लाई हूँ। सो आपको अगर अपना केस सॉल्व करना है उसके लिए खुद ठीक होना पड़ेगा। अगर आप खुद ठीक नहीं रहोगे, आप खुद अच्छे नहीं रहोगे, क्रिटिकल वे में रहोगे और आपको केस सॉल्व करना है तो ये तो आप भूल ही जाओ। ऐसे बोल के डॉक्टर अनाया की साइड ऑफिसर कशिश देखते हुए बोल रही होती है। ऑफिसर कशिश तो चिड़ी रहती है, लेकिन डॉक्टर अनाया तो चिड़ी रहती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती हैं। देन जो उन्होंने उनका कॉलर पकड़ा था उसी वजह से उनका कुछ बटन जो है टूट जाते हैं। देन उनका पूरा चेस्ट पूरा तरीके से दिख रहा होता है, जिसको देखकर जो डॉक्टर अनाया रहती हैं उनकी नज़र उनके चेस्ट के ऊपर पड़ जाती है। उनके चेस्ट कोई पागल की तरह देख रही होती है। तो डॉक्टर अनाया की साइड ऑफिसर कशिश देखते हुए बोलते हैं, हे प्लीज गुस्सा मत हो यार, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इसमें मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं है। बस मुझे पता है कि आप मैंने नाइट में जो किया उसके वजह से आप इतना गुस्सा हो। देन मेरी वजह से आपका पूरा फेस खराब हो गया था एंड मेरी वजह से आप बारिश में भीगे थे एंड मेरी वजह से हर चीज हुआ था। सो मुझे खुद के ऊपर गिल्टी फील हो रहा था। सो मैंने यहाँ पे आपको लाया। हाँ, देन आपको बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो, आई एम रियली सॉरी। आप मुझे कुछ भी पनिश कर सकते हो, आई मीन पनिशमेंट दे सकते हो, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। ऐसे बोल के डॉक्टर अनाया की साइड कशिश ऑफिसर कशिश देखते हुए बोल रही होती है। ऑफिसर कशिश की बात सुनकर डॉक्टर अनाया जो है कुछ टाइम के लिए अपने होश में आ जाती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा साई फील कर रही होती हैं क्योंकि उन्होंने उनका पूरा चेस्ट देख लिया था। सो अपना फेस टर्न करते हुए बोलते हो कि फाइन, देन अपना ड्रेस ठीक कर लो। ऐसे बोल के ऑफिसर कशिश को बोल रही होती है। तो ऑफिसर कशिश अपना ड्रेस देखती है तो पाती है कि उनके ड्रेस के कुछ बटन्स जो हैं ओपन थे। तो वो थोड़ा सा साई फील कर रही होती है। तो उसके बाद वो अपना ड्रेस जो है अच्छे से कवर करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन कवर नहीं हो रहा होता है। तो हमारी ऑफिसर जो रहती है ना, वो अपने तो कुछ जैकेट वैकेट तो लाए नहीं रहते थे, लाए ही नहीं थे क्योंकि जल्दबाजी में उन्होंने डॉक्टर अनाया को ही उठाया था। तो डॉक्टर अनाया पाती है कि यार इन्होंने कोई जैकेट नहीं लाया है। तो क्या करती हैं, उन्होंने जो जैकेट पहना था, कैरी किया था, उसी जैकेट को उनकी साइड बढ़ाती हुई बोलती हैं, ये पहन लीजिए आप, ओके। ऐसे बोल के उनकी साइड करती हैं। तो डॉक्टर अनाया के पास उनके ऑफिसर कशिश थोड़ा साई फील करते हुए बोलती है कि आप श्योर हो कि मैं इसको पहन लूँ। तो बोलते हाँ। ऐसे बोल के अपना फेस टर्न कर लेती हैं। तो डॉक्टर नया के साइड ऑफिसर कशिश देखकर बहुत स्माइल कर रही होती हैं। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे डॉक्टर आती हैं। डॉक्टर आने के बाद वहाँ पे चेकअप वगैरह चलता है। तो डॉक्टर जो है बोलता है कि इनका तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, देन आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया है। तो डॉक्टर नया बोलती है, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आई एम ऑल्सो डॉक्टर, सो प्लीज़ ये सब फालतू के लेक्चर मत दो, मैं ठीक हूँ। ऐसा जो है डॉक्टर अनाया रूडली डॉक्टर से बात करती है। तो डॉक्टर भी समझ जाता है कि ये भी कोई मामूली डॉक्टर नहीं है, इस तरीके का इनका बिहेवियर है, सो ये होंगी कोई तोप।
ऐसे वो बोल रहे होते हैं। तो डॉक्टर जो है बोलती है हाँ बट कुछ ज़्यादा ही आपका फीवर हाई है, सो जस्ट। तो बोलते हैं ओके फाइन, इसका कुछ मेडिसिन है तो आप दे दीजिए, ठीक हो जाएगा, इंजेक्शन वगैरह। तो बोलते हाँ बस 2-3 ड्रॉप लगेगा एंड आप ठीक हो जाओगी। ऐसे बोल के उनको कुछ ड्रॉप्स लगाया जाता है और एक इंजेक्शन वगैरह उसमें ऐड किया जाता है। तो वहाँ से जो डॉक्टर रहती है वहाँ से चली जाती हैं, देन नर्स को बोलती हैं कि इनका आप ध्यान दो। तो वो जो डॉक्टर रहती हैं हमारी अनाया, वो बोलते हैं इट्स ओके, आप जा सकती हो, मैं हैंडल कर लूँगी। ऐसे बोल के वहाँ से उसको भी दफा कर देती है। तो ऑफिसर जो रहती है वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, यार इनका एटीट्यूड कभी कम नहीं होगा। हाँ सब कुछ कम हो जाएगा लेकिन इनका एटीट्यूड तो भाई कम होना ही नहीं है। तो डॉक्टर अनाया जो है वहीं पे ऐसे ही ड्रॉप लगने की वजह से उनको थोड़ा नींद आना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो अपनी आइज क्लोज कर लेती हैं। कुछ टाइम के बाद जो डॉक्टर अनाया रहती हैं आधे एक घंटे के बाद उठ जाती हैं। देन वहाँ पे पाती हैं कि जो ड्रॉप है ना उसको निकाल दिया गया था। तो ऑफिसर कशिश के साइड वो देखती हैं, तो ऑफिसर कशिश जो है उन्हीं को देख रही होती हैं, उन्हीं के पास जो स्टूल था वहीं पे बैठी थी और उनकी साइड बहुत प्यार से देख रही होती हैं। तो डॉक्टर अनाया बोलते हैं व्हाट, कुछ प्रॉब्लम है मेरे फेस पे? तो आप इसे कैसे बोलते हैं नथिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। सो आपको कुछ मतलब खाना है, कुछ भी समथिंग एनीथिंग एल्स, तो प्लीज़ मुझे बोल सकते हो, मैं मंगा लूँ? तो डॉक्टर अनाया बोलते हैं नहीं, मंगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाकर लाओ। तो अब इससे कशिश बोलते हैं मैं? तो बोलते हैं हाँ, आप जाओ, क्योंकि ये सब आपकी वजह से हुआ है तो ये सब आपको ही झेलना पड़ेगा। तो ऑफिसर कशिश एक क्यूट सी स्माइल करते हुए बोलते ओके फाइन, मैं जाती हूँ। ऐसे बोल के थोड़ा सा अपना फेस सीरियस करती है और वहाँ से निकल जाती हैं और पीछे मुड़ते हुए बोलते हैं एंड प्लीज टेक अ रेस्ट। तो बोलते हैं ओके फाइन, कर लूँगी। ऐसे बोल के वहाँ से वो निकल जाती हैं ऑफिसर कशिश। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो पूरे शॉप जहाँ पे मतलब टोटली फूड शॉप थे, मीन्स पूरा खाना वगैरह बनता था, इनसाइड वाला शॉप था। तो वहाँ पे वो हर एक चीज़ को देखती है, देन वहाँ से कुछ खाने का सामान वो पैक करवा लेती है। पैक करवाने के बाद करीबन आधा 1 घंटे के बाद वो वापस चली जाती है। तो बात ये है कि वहाँ पे मिस्टर राठौर आ गए हैं। मिस्टर राठौर जो है डॉक्टर अनाया से बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर अनाया भी बोलते हैं मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तबीयत खराब नहीं है। ऐसा बोल के मिस्टर राठौर से बात कर रहे होते हैं। तो मिस्टर राठौर बोलते हैं कि फ़ाइन, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बट आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो प्लीज़ कॉल करिएगा हमारे पास। तो मिस्टर राठौर की बात सुन के डॉक्टर अनाया बोलते हैं ओके सर। तो मिस्टर राठौर वहां से निकल ही रहे होते हैं कि डॉक्टर सॉरी ऑफिसर कशिश वहां पे एंटर कर रही होती है। तो ऑफिसर कशिश जो है उनको सल्यूट करती है और बोलती है सर आप यहाँ? तो बोलते हैं हमारे मिस्टर राठौर की मैं हम बस डॉक्टर अनाया से मिलने आए थे क्योंकि इनका तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब था। तो ऑफिसर ने बताया था, सो मैं इनसे बस मिलने आया था, बट आप इनका ना ध्यान रखिएगा ओके। तो ऑफिसर कशिश से बोलते हैं ओके डोंट वरी सर, मैं इनका ध्यान रख लूंगी। तो उसके बाद जो डॉक्टर अनाया रहती है इन दोनों के साइड बहुत घूर घूर के देख रही होती है, ज़्यादा तो डॉक्टर अनाया हमारी कशिश के साइड देख रही होती है। तो जो मिस्टर राठौर रहते हैं वहां से निकल जाते हैं। देन हमारी ऑफिसर कशिश जो है वहाँ पे एंटर करती है और बोलती है ये लीजिए आपका फूड, इसको आप ईट कर लीजिए, मतलब खा लीजिए, आपको ज़्यादा ही हंग्री हो। ऐसे बोल उनके साइड बढ़ाती है और बोलती है अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं खुद खिला दूँ। तो कशिश बोलती है कशिश की बात सुन के डॉक्टर अनाया बोलते हैं ओके ठीक है, क्योंकि उनके हाथों पे कुछ ड्रॉप्स वगैरह लगे थे अभी भी। तो वो बोलते हैं हम्म। तो वो अपने हाथों से डॉक्टर अनाया को खिला रहे होते हैं। डॉक्टर अनाया उनको पागलों की तरह देख रही होती हैं। इसी बीच डॉक्टर अनाया जो है गलती से ऑफिसर कशिश की उंगली को मतलब फिंगर को बाइट कर लेती है। तो हमारी डॉक्टर अनन्या की इस हरकत से ऑफिसर कशिश जो है उनकी आवाज निकल जाती है, आह करके आह निकल जाती है। तो ऑफिसर कशिश जो रहते हैं बोलते हे ध्यान से खाओ, कुछ मतलब भाग नहीं रहा है आपका, ये सारा खाना आप ही को खाना है। तो डॉक्टर अनाया बोलते हैं वो गलती से हो गया था, वैसे भी ज़्यादा तो नहीं लगा है, जो आपने मुझे रात में मेरे साथ जो फाइट की थी उससे तो कम ही लगा है। ऐसे बोल के थोड़ा रूड हो जाती है और अपना मुंह फुला रही होती है। तो अब इसे कशिश बोलती है ओके फाइन, मैं उसके लिए मैं कब से सॉरी बोल रही हूँ और आप कब तक मेरे से सॉरी बुलवाते रहोगे?
तो ऑफिसर कशिश की बात सुन के डॉक्टर अनाया बोलती है, जब तक मेरा मन ना भरे। उसके बाद वो खाना खाने के बाद, मेडिसिन वगैरह लेने के बाद वहीं पे लेट जाती हैं। तो ऑफिसर कशिश उनको देखती रह जाती हैं। इसी बीच डॉक्टर अनाया रहती हैं, अपनी गहरी सोच में चली जाती हैं। वो एक ड्रीम देखने लगती हैं, जहाँ पे डॉक्टर अनाया अब्रॉड से अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे आती हैं। देन एयरपोर्ट से बाहर आते ही ऑफिसर कशिश अपने कार के साथ वहाँ पे खड़ी थी, डॉक्टर अनाया का वेट कर रही होती है। डॉक्टर अनाया जैसे ही ऑफिसर कशिश को देखती हैं, वो भाग कर आकर ऑफिसर कशिश को हक करते हुए बोलते हैं, हे, आई रियली मिस यू। तो बोलते हैं, आई मिस यू टू बेबी एंड वेलकम होम माय लव। तो बोलते हैं, हाँ, दूर होते हुए बोलती है, थैंक यू। तो डॉक्टर की बात सुन के ऑफिसर कशिश बोलती है, ऐसे बोलकर उनके फॉरहेड पे किस करती है, देन उसके चिक्स पे, देन सेकंड चिक्स पे, देन लास्ट उनके लिप्स पे हल्का सा किस करके उनसे दूर होते हुए बोलती है, आई रियली मिस यू एंड आई रियली लव यू। ऐसे बोल के फिर से उनको हक करती है। देन हमारी डॉक्टर अनाया पीछे टर्न करते हुए बोलते, हे डूड, यहाँ भी आओ ना यार, इनसे तुम मिलो। तो बोलती, यार मुझे नहीं मिलना, तुम दोनों लव कपल्स के बीच मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं। इससे अच्छा है तुम दोनों चले जाओ, मैं कैब कर लूंगी, या फिर कुछ टाइम के बाद मैं अपने ड्राइवर से भी बात कर ली थी, तो वो आ ही रहा होगा। ऐसे बोलकर उन दोनों को समझाती है और वहां से चली जाती है। डॉक्टर अनाया जो है, उनको बाय करती रह जाती है और उनके साथ टर्न होते हुए बोलती, यार ये चली गई, मुझे लगा था ये हम तीनों चलेंगे। तो ऑफिसर कशिश बोलते हैं, हे रिलैक्स, वो भी यही है, आप भी यही हूँ, जब भी आपका मन करे इनसे मिल सकते हो। तो ऑफिसर कशिश की बात सुन के डॉक्टर अनाया बोलती है, हाँ ना, क्यों नहीं, हम दोनों मिलने चलेंगे। तो ऑफिसर कशिश बोलती है, जी जरूर। उसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं अपने घर के साइड। अपने घर जाते हैं। अपने होम जाने के बाद जो हमारी ऑफिसर रहती है, वो बोलते हैं, वेलकम होम माय लव। तो अपने घर पे जब एंटर करती है, तो देखती है कि ऑल साइड, मतलब सारी के सारे जगहों पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया था। उस चीज को देखकर हमारी डॉक्टर अनाया जो रहती है, बहुत खुश होते हुए बोलती है, वाओ, शी इज लाइक सो प्रीटी। ऐसे बोल के अपने चारों साइड देख रही होती है, अपने घर के सारे रूम को चेक करती है, सारे रूम पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया था। देन अपने लास्ट रूम पे जाकर देखते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन, जस्ट लाइक जो रहता है ना शादी के फर्स्ट नाइट वाला जो डेकोरेशन रहता है, वैसे ही सेम डेकोरेशन उनके रूम पे था। तो उसको देखकर जो हमारी अनाया रहती है, वो बहुत खुश होती है और ऑफिसर कशिश के साइड देखकर उनकी बहुत क्लोज आती हैं। तो डॉक्टर अनाया को जो ऑफिसर कशिश होती हैं, वो बोलती हैं, पहले हम फ्रेश हो जाए। तो अनाया जो रहती है ना, थोड़ा प्लस करती है, उनका जो चिक्स रहता है वो रेड हो गया रहता है पूरी तरीके से। तो अपना सर बस उनकी चेस्ट पे छुपा लेती है। तो हमारी ऑफिसर को समझ आता है कि डॉक्टर अनाया क्या चाहती है। तो डॉक्टर अनाया को अपनी बाहों में लेकर सीधा वॉशरूम में एंटर करती है और उनको अच्छे से, मतलब ड्रेस धीरे धीरे करके ओपन करती हैं। उनके ऑल ड्रेस ओपन करने के बाद उनको बाथटब पे आराम से लेटाती है और उनके बालों को अच्छे से वॉश करती है। और उनको अच्छे से वॉश करने के बाद उनको टॉवेल से अच्छे से कवर करके उनको फिर से रूम पे लाते हैं। रूम पे लाने के बाद उनको बेड पे अच्छे से लेटा देते हैं और उनके क्लोज आकर बोलते हैं, आपको पता है मैं आपका कब से वेट कर रही थी। आपके जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। आपको पता है ये 3 से 4 साल मैंने यहाँ पे कैसे बिताया है। हाँ, आप आते थे हमसे मिलने, बट वो भी मुझे बहुत कम लगता था। तो ऑफिसर कशिश की बात सुन के डॉक्टर अनाया उनका जो फेस था ना, अपने क्लोज करके उनके लिप्स पे किस करते हुए उनसे दूर होके बोलती है, हाँ तो हमारा वेट करने का तो आपका हक है, तो आप कभी भी मेरा वेट कर सकते हो और मैं करवा भी सकती हूँ। तो अनाया की बात सुन के ऑफिसर कशिश बोलती हूँ, सो माय लव, यहाँ पे आप रेस्ट करो, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, ठीक है, कल बात करते हैं। तो अनाया भी ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि सच में वो बहुत थक गई थी। तो
हमारी ऑफिसर कशिश के चेस्ट पे आती है, उनके ऊपर आ जाती है पूरी तरीके से और उनको टाइटली हग करके सो जाती है। ऐसे इनकी पूरी नाइट कट जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी अनाया के पास एक कॉल आता है। उस कॉल को पिक करते ही डॉक्टर अनाया टोटली शॉक हो जाती है, उनके हाथों से मोबाइल नीचे गिर जाता है। तो हमारी ऑफिसर जो रहती है उनके क्लोज आते हुए बोलते, हे बेबी, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, समथिंग, ऐसे बोल के उनको बहुत ज़्यादा मतलब समझा रही होती हैं, बोल भी रही होती हैं, लेकिन उनकी बातों का बिल्कुल भी अनाया रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। तो कशिश क्या करती है, उनके फेस को अपने साइड करती है और बोलती है, बताओ क्या हुआ है। तो बोलती है, मैंने उसको बोला था वो मेरे साथ चलो, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आई, उसका एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अभी पता चल रहा है। मुझे पता नहीं कि वो वो ऐसे बोल के वो बहुत रोने लगती है। डॉक्टर अनाया को इस तरीके से रोता देखकर कशिश को बहुत हर्ट हो रहा होता है, उनके दिल पे पेन हो रहा होता है। तो अनाया जो रहती है ना, वो कशिश को टाइटली हग करके बहुत ज़्यादा रो रही होती है। कशिश भी उसको टाइटली हग करके उसको समझा रही होती है, रिलैक्स, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ओके, बट आप इस तरीके से हरकत करोगी तो कैसे चलेगा, आप खुद को संभालो बेबी प्लीज, ऐसे बोल के वो बहुत समझा रहे होते हैं। देन दूसरे साइड जो हमारी सॉरी डॉक्टर अनाया रहती है, इन सारे ख्वाबों से आज़ाद होकर वो जब उनकी आंखें खुलती है ना, तो उनको याद आता है कि ये सब हुआ था। तो इस चीज़ से उनके मतलब बहुत बार उन्होंने मतलब नींद में चिल्लाया था, अपनी फ्रेंड का नाम भी चिल्लाया था, और वो बहुत ज़्यादा रो भी रही होती है। तो ऑफिसर कशिश जो है बहुत ज़्यादा डर गई थी, उनके आंखों को कभी उनके आंसू को पोंछ रही होती है और उनको अपने बाहों में लेकर उनको टाइटली हग करके उनको कंसोल कर रही होती है और बोलती है, हे वेक अप, मैं हूँ यहाँ पे, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या। ऐसे बोल के ऑफिसर कशिश जो है डॉक्टर अनाया को जगा रही होती है, लेकिन अनाया बिल्कुल भी नहीं जग रही होती है। तो अनाया जो है उनको अपने अपने फेस की बेहद करीब करती है। देन कुछ टाइम के बाद डॉक्टर अनाया जो है अपनी आंखें खोलती हैं, तो देखती है कि वो हमारी ऑफिसर कशिश के बहुत क्लोज है। तो उनके साइड देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और बोलती हैं, आई एम सॉरी। तो ऑफिसर कशिश बोलते हैं, इट्स ओके, बट आर यू ओके ना, मतलब आप नींद में बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ कर रही, मतलब चिल्ला रहे थे, मत जाओ, रुको, अगर वो सब क्या था, मतलब कुछ कुछ हुआ था क्या, आप मुझे बता सकते हो। ऐसे बोल के ऑफिसर कशिश अनाया से बात करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन डॉक्टर अनाया वो खुद की जिद में अड़ी थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं मुझे कुछ भी नहीं बताना। इसी बीच ऑफिसर कशिश जो है थक जाती हैं और बोलती हैं, इट्स ओके, नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, बट आप प्लीज़ यहाँ पे लेट जाओ। ऐसे बोल के उनको वहाँ पे अच्छे से बैठाती हैं, उनको पानी देती हैं और उनको अच्छे से बेड से टिका देती हैं। कुछ टाइम के बाद जो अनाया रहती हैं, डॉक्टर अनाया नॉर्मल हो जाती हैं। नॉर्मल होने के बाद जो ऑफिसर कशिश रहती हैं, उनसे तो दूर जाने का उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन सौरभ ने उनके पास कॉल किया था कि कुछ एविडेंस मिले हैं, उन एविडेंस के अलावा हमें कुछ और भी सबूत मिले हैं, सो प्लीज़ यहाँ पे आइए और हमें कुछ मतलब आपसे नीड है, ज़रूरत है, सो प्लीज़, ऐसा बोल के उनके पास कॉल किया गया था। तो ऑफिसर कशिश उनसे बात करती है डॉक्टर अनाया से। देन डॉक्टर अनाया भी अपना सर हाँ में हिलाती हैं और आप उनको जाने के लिए बोलती हैं, लेकिन ऑफिसर कशिश बोलती है, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो प्लीज़ मेरे पास कॉल करना, मैं आपके पास इमीजिएटली पहुंच जाऊंगी। ऐसे बोल के उनकी साइड देखती है और वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर अनाया भी उनको जाते हुए देखती हैं और बोलती हैं, आप कभी भी मेरा दर्द नहीं समझोगे, आप जिससे प्यार करो वो ही आपसे दूर चली जाए, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो वो भी आपसे दूर चली जाए, और अपने प्यार को अपने पास रहते हुए भी, उनके इतने क्लोज रहते हुए भी एक स्ट्रेंजर जैसा फील हो,
तो क्या ही कर सकती हूँ मैं। ऐसे बोल के डॉक्टर अनाया बहुत ज़्यादा सैड रहती है। देन दूसरे साइड जो हमारी ऑफिसर रहती है, जो उस केस के एविडेंस को देखती है जिसे हमारी डॉक्टर अनाया ने बनाया था, जो कि सुसाइड का था, उस केस को पकड़ के उस सुसाइड जो की थी जो बंदी, उसकी फैमिली से मिलने चली जाती है। देन उनके पास एक मदर थी, देन उसकी एक सिस्टर थी जो कि आउटसाइड अपना जॉब कर रही होती है। देन उनसे उनकी मम्मी से बात किया जाता है और उनको सारी चीज़ बताया जाता है। तो उनकी मम्मी बहुत रोती हैं, अब क्या ही कर सकती थी, क्योंकि उनमें गलती उनकी खुद की बेटी की थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टेंशन था, समथिंग समथिंग था, जिसकी वजह से उन सारे टेंशन के तले वो पूरी तरीके से दब गई थी, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया था। इन सारी चीज़ों का खुलासा होता है। सो हे गाइस, इसके नेक्स्ट एपिसोड हम आपको कल सुनाएंगे। देन आपकी स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो भी अच्छी बात है, नहीं लगी हो तो भी अच्छी बात है। सो देन थैंक यू सो मच।